गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ माधुरी आप सभी का एमडीलो क्लासेस में। आज मैं आपको बीएनएस के दो वर्ड्स बताने वाली हूँ। कभी आपने देखा होगा कि कभी हम पानी की बोतल लेते हैं तो बिस्लैरी की जगह बिलसैरी वाली बोतल मिल जाती है, या एडिडास की जगह एबिबास। तो ये जो चीजें की जाती है ब्रांड को देख के उनकी एज इट इज कॉपी करना, तो ये कौन सा अपराध होता है? आज इस क्लास में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। देखो, बीएनएस में एक वर्ड हम पढ़ते हैं कूटकरण, एक वर्ड हम पढ़ते हैं कूटकरण और एक वर्ड हम पढ़ते हैं कूट रचना। दोनों ही अपने आप में अपराध है, अलग अलग इनको डिफाइन किया गया है, अलग अलग इनकी पनिशमेंट्स दी गई है, लेकिन इन एक्चुअल में वर्ड्स का मीनिंग क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या इनके एग्जांपल्स है, क्या इनकी केस लॉज है, सारी चीजें आज हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो लेक्चर में एंड तक बने रहिएगा। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कूटकरण की। अब देखो, कूटकरण जो है बीएनएस के सेक्शन 2 के सबसेक्शन 4 में डिफाइन किया गया है। अब इस कूटकरण का मतलब है हूबहू चीजें बनाना। अब हूबहू का मतलब भी 100% नहीं, 90% चीजें सेम बनाना, 95% चीजें सेम बनाना, एज इट इज होना जरूरी नहीं है। जैसे बिस्लैरी की बोतल होती है लेकिन उसके नाम चेंज करके बिलसैरी कर देते हैं, तो यहाँ पे दिखने में तो वो एज इट इज लगती है, लेकिन सिर्फ नाम में एक दो वर्ड के चेंजेस हो जाते हैं। तो ये चीजें क्या होती है, एक्चुअल में काउंटरफिट होते हैं, कूटकरण होते हैं। अब देखो, कूटकरण के लिए जरूरी क्या है? अब जब एक चीज को देखकर दूसरी चीज हम सदृश्य बना लेते हैं, एज इट इज इस चीज को देख के हमने दूसरी चीज बना ली। क्यों बना ली? ताकि हम क्या कर सके, डिसीट कर सके, प्रवंचना की जाए। अब देखो, इस डेफिनेशन में ये वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है, हम कई बार नोट्स देख के एज इट इज हम बनाने लग जाते हैं। जैसे आपने एमडीलो क्लासेस पे जो हमने हैंडमेड नोट्स अपलोड कर रखे हैं, आपने उनको डाउनलोड किया पे करके, और डाउनलोड करके आप एज इट इज उनको देख के और साथ साथ बना रहे हो। तो यहाँ पर भी तो आप चीजों को देख के हूबहू उतार रहे हो, तो क्या यहाँ पर भी काउंटरफिटिंग मानी जाएगी, कूटकरण माना जाएगा या नहीं? अब देखो, नोट्स आप देख के बना रहे हो, वहां पर आपका इंटेंशन प्रवंचना का नहीं है, धोखा करने का इंटेंशन नहीं है, तो वो कूटकरण नहीं माना जाएगा। अब कूटकरण के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? प्रवंचना करना, धोखा करना। अब देखो, प्रवंचना में क्या मतलब होता है? फैक्ट को छिपाना। अगर हम क्या करते हैं, किसी फैक्ट को छिपाते हैं किसी व्यक्ति से जिसका एक्चुअल में जानने का उसे राइट है, बट हम तो उससे चीजें छुपा रहे हैं, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं? प्रवंचना बोल सकते हैं या डिसीटफुल बोल सकते हैं। तो एक, अब मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूं, एक चीज को देखकर दूसरी चीज सदृश्य इस इंटेंशन से बनाना, आशय से बनाना कि प्रवंचना की जाए, धोखा किया जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? काउंटरफिट कहते हैं, कूटकरण कहते हैं। अब देखो, ये तो हुई कंसेप्ट की बात और डेफिनेशन की बात। अब इसमें दो एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं, स्पष्टीकरण दिए हुए हैं। अब दोनों ही स्पष्टीकरण हमारे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, प्री पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में हमें बताने पड़ेंगे। अब देखो, स्पष्टीकरण का क्या मतलब इन्होंने बताया। पहले का बताया कि जो आप नकल कर रहे हो हूबहू होना जरूरी नहीं है, मतलब एज इट इज होना जरूरी नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस भी है और आपका इंटेंशन डिसीट करने का है, तो आपने कूटकरण किया है। सेकेंड एक्सप्लेनेशन कहता है कि अगर कूटकरण का कोई मामला कोर्ट में आता है तो कोर्ट वहां पे करती है शेल प्रिजम्पशन, मतलब उपधारणा ये करके चलती है कि यस, उस व्यक्ति का इंटेंशन धोखा करने का था। ठीक है। अब देखो, कूटकरण के लिए मैंने आपको बताया नकल एज इट इज होना जरूरी नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है माइनर, तो वो भी चलेगा, वो भी कूटकरण में आएगा। और इसमें कोर्ट क्या करता है? सेल्फ प्रिजम्पशन,
मतलब उपधारणा करेगा, हिंदी में वर्ड यूज होता है उपधारणा करेगा, जिसमें कोर्ट के पास जब मामला जाता है तो कोर्ट यही मानकर चलता है कि यस उस व्यक्ति का इंटेंशन धोखा करने का था। अब जैसे मैं कुछ एग्जांपल बताऊं कूटकरण के लिए, तो कूटकरण में क्या होता है, जैसे नकली नोट बनाना, नकली सिक्के बनाना, नकली स्टाम्प बनाना, ब्रांड्स को क्या करना, जो ब्रांड्स होते हैं उनकी कॉपी करना, तो ये सारे क्या होते हैं, काउंटरफिट होते हैं, कूटकरण होते हैं। अब देखो ये तो मैंने आपको बता दिया, कूटकरण मतलब चीजों को देखकर वैसी चीजें बनाना। अब एक आती है कूट रचना, एक आती है कूट रचना। देखो कूट का मतलब होता है मतलब फ्रॉड करने के इंटेंशन से, रचना का मतलब है बनाना। अब कूट रचना में आप किन चीजों को गलत तरीके से बना रहे हो, तो डॉक्यूमेंट्स बना रहे हो। क्या कहा, डॉक्यूमेंट्स बना रहे हो, गलत तरीके से इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स बना रहे हो। अब यहाँ पे कोई व्यक्ति मिथ्या तरीके से, एक वर्ड यूज हुआ है मिथ्या मतलब झूठे डॉक्यूमेंट बनाता है, डॉक्यूमेंट रचता है। क्यों रचता है, ताकि किसी व्यक्ति को क्या हो सके, इंजरी हो सके, लॉस हो सके, तो ये क्या माना जाएगा, कूट रचना माना जाएगा। अब ये कूट रचना जो है, हम BNS की बात कर रही हूँ, 336 में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर कूट रचना के लिए हमें बताया कि मिथ्या दस्तावेज, मिथ्या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इस इंटेंशन से बनाना कि सामने वाले व्यक्ति को क्या हो जाए, नुकसान हो जाए, इंजरी हो जाए, लॉस हो जाए, तो वो किस में काउंट होगा, कूट रचना में काउंट होगा। तो अगर यहाँ पे आपसे प्रैक्टिकली कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि कूटकरण और कूट रचना में क्या डिफरेंस होता है, तब आपको सिंपली एक्सप्लेन करना है, कूटकरण में चीजों को देखकर वैसी चीजें बनाई जाती है ताकि डिसीट किया जा सके। कूट रचना में हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट्स मेक करते हैं, रचते हैं, फेक डॉक्यूमेंट बनाते हैं। जैसे कि ये एक प्रॉपर्टी मेरी नहीं है, बट मैं क्या कर रही हूँ, इस प्रॉपर्टी के फॉल्स डॉक्यूमेंट बनवा रही हूँ। किस लिए बनवा रही हूँ, ताकि ये प्रॉपर्टी मेरी मानी जाए, ताकि ये प्रॉपर्टी मेरी मानी जाए। अब यहाँ पे ये प्रॉपर्टी मेरी नहीं है, बट मैं नुकसान के, इंजरी के, क्षति के इंटेंशन से क्या कर रही हूँ, ऐसे फेक डॉक्यूमेंट्स बनवा रही हूँ। तो फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाना क्या होता है, कूट रचना होता है। तो फेक डॉक्यूमेंट बनवाना क्या होता है, कूट रचना होता है। अब कूट रचना का अपराध करते हैं तो 2 साल की पनिशमेंट या जुर्माना या दोनों के लिए भी लायबल ठहराया जा सकता है। क्या कहा, कितनी पनिशमेंट मिलती है, फेक डॉक्यूमेंट बनवाने की 2 ईयर या जुर्माना या दोनों की। अब यही फेक डॉक्यूमेंट अगर आप बना रहे हो और इसलिए बना रहे हो कि आप क्या कर सको, चीटिंग कर सको, उन डॉक्यूमेंट को अगर आप यूज में लाते हो, चीटिंग करते हो, तो फिर यहाँ पे 7 ईयर की पनिशमेंट आपको मिलेगी। वेरी इंपॉर्टेंट है कि कूट रचना इस इंटेंशन से करना कि डॉक्यूमेंट यूज में आए, तो यहाँ पे क्या पनिशमेंट मिलेगी, 7 ईयर एंड जुर्माना। अब सबसेक्शन 1 में डेफिनेशन, सबसेक्शन 2 में पनिशमेंट, सबसेक्शन 3 में चीटिंग करने के इंटेंशन से अगर उस डॉक्यूमेंट को आप यूज करते हो तो 7 ईयर की पनिशमेंट। और सबसेक्शन 4 कहता है कि अगर आप फेक डॉक्यूमेंट बनाते हो और किसी व्यक्ति की रेप्यूटेशन की अपहानि करते हो, उसकी मानहानि करते हो, ख्याति को नुकसान पहुंचाते हो, तो यहाँ पे 366 के सबसेक्शन 4 में आपको 3 साल की पनिशमेंट और साथ ही साथ जुर्माना भुगतना पड़ेगा, साथ ही साथ जुर्माना भुगतना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो मैंने आपको चीजें बताई, कूटकरण और कूट रचना, जो कि अपने आप में वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अगर इसके अलावा आपका कूटकरण और कूट रचना को लेके कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी आज के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद।